EPS 95 व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना जारी रखती है, जो सदस्यों और उनके परिवारों को बुढ़ापे के दौरान और विभिन्न आकस्मिकताओं के मामले में सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना पेंशन श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जो चुनौतीपूर्ण जीवन की घटनाओं का सामना करने वालों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने वर्षवार आंकड़े साझा किए, जिससे पता चलता है कि इस योजना से लाभान्वित होने वाले पेंशन भोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों की कुल संख्या 2019 से 20 में 66,82,717 दर्ज की गई थी, जो 2020-21 में बढ़कर 69,19,823 हो गई। अगले वर्ष यह आंकड़ा 2021-22 में बढ़कर 72,73,898 हो गया और 2022-23 में यह आंकड़ा 75,58,913 तक चला गया। चालू वर्ष के लिए 2023-24 तक योजना के तहत पेंशन भोगियों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 78,49,338 होने की संभावना है। आपको बता दें कि EPS 95, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भी कहते हैं, एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 19 नवंबर 1995 को शुरू किया गया था। EPS 95 के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सदस्य पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं या 50 वर्ष की आयु से आरंभिक सदस्य पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। सेवा के दौरान अस्थायी और पूर्ण विकलांगता के मामले में विकलांगता पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना सदस्य की मृत्यु के बाद परिवारों का भी समर्थन करती है। जीवित पत्नी या पति को विधवा विधुर पेंशन और 25 वर्ष की आयु तक 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन प्रदान करती है। आपको बता दें कि इसके अलावा यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और कोई जीवन साथी नहीं है या सदस्य और जीवन साथी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो योजना 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन प्रदान करती है। विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए विकलांग बच्चे अनाथ पेंशन विकलांग बच्चे या अनाथ के जीवन काल के लिए उपलब्ध है। नामांकित व्यक्ति पेंशन सुनिश्चित करती है कि नामांकित व्यक्ति को जीवन भर पेंशन मिले, ऐसे मामलों में जहां EPS 95 के तहत कोई परिवार परिभाषित नहीं है। इसके अलावा आश्रित पिता या माता को पेंशन उपलब्ध है। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और कोई परिवार या नामांकित व्यक्ति नहीं है तो वे सदस्य जो सेवा से बाहर हो जाते हैं या सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जाते हैं लेकिन पेंशन के लिए आवश्यक सेवा नहीं दी है, वे निकासी लाभ के लिए पात्र हैं। EPS 95 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।